अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर की मैथ एक्सरसाइज 10.2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्रूव दैट cos 8 डिग्री माइनस sin 8 डिग्री ओवर cos 8 डिग्री प्लस sin 8 डिग्री इज इक्वल टू tan 37। स्टूडेंट सॉल्यूशन करते हैं। आपके पास हमने लेनी है इसकी राइट हैंड साइड tan 37 डिग्री। अब स्टूडेंट सबसे पहला आपने स्टेप ये करना है कि आपने 37 को ब्रेक कर देना है। तो आपके पास आ जाएगा tan 45 डिग्री माइनस 8 डिग्री करेंगे तो ये स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा tan 37, यानी 45 में से आपने 8 माइनस करना है। इसके बाद स्टूडेंट आपने tan का फार्मूला लगा लेना है, tan अल्फा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। अब स्टूडेंट इसके अंदर आप देखें ये अल्फा की वैल्यू है और ये बीटा। अल्फा की जगह आपने 45 पुट करना है और बीटा की जगह 8 डिग्री। अब स्टूडेंट अल्फा की जगह आपके पास आ जाएगा 45 डिग्री माइनस बीटा की जगह 8 डिग्री ओवर 1 प्लस tan 45 डिग्री और tan 8 डिग्री। अब स्टूडेंट जो नेक्स्ट स्टेप होगा आपने याद रखना है कि tan 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 के इक्वल। tan 45 इज इक्वल टू 1, ये याद रखना। अब स्टूडेंट आपने tan 45 की जगह 1 पुट करना है माइनस tan 8 डिग्री ओवर 1 प्लस tan 8 डिग्री। अब स्टूडेंट आपने प्रूव करना है cos 8 माइनस sin 8 ओवर cos 8 प्लस sin 8। तो स्टूडेंट इसको आप ब्रेक कर देंगे 1 माइनस, हमें पता है कि tan के sin 8 डिग्री ओवर cos 8 डिग्री, या आपने ऊपर डिग्री लिखना है और इसी तरह प्लस में लिख लेंगे sin 8 डिग्री ओवर cos 8 डिग्री। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपने एलसीएम लेना है cos 8 और यहाँ पे भी cos 8। आप एलसीएम लेंगे इस स्टेप में, जब आप cos 8 डिग्री लेंगे एलसीएम तो आपके पास बचेगा cos 8 माइनस sin 8। इसी तरह इस वैल्यू के अंदर भी आपने cos 8 ले लेना है एलसीएम cos 8 डिग्री, तो ये बच जाएगा cos 8 प्लस sin 8 डिग्री। अब स्टूडेंट cos 8 और cos 8 दोनों कैंसिल होके आपके पास जो बचेगा cos 8 माइनस sin 8 ओवर cos 8 प्लस sin 8 डिग्री, जो कि स्टूडेंट आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी। इस क्वेश्चन के अंदर आपने प्रूव करना था cos 8 माइनस sin 8 ओवर cos 8 प्लस sin 8। अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 है इफ अल्फा बीटा गामा आर द एंगल ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अगर आपके पास अल्फा बीटा और गामा किसी एंगल ऑफ के ट्रायंगल है एबीसी, तो हमने शो करना है cot अल्फा बाई 2 cot बीटा बाई 2 cot गामा बाई 2 इज इक्वल टू cot अल्फा बाई 2 और cot बीटा बाई 2 cot गामा बाई 2। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब स्टूडेंट आपके पास अगर एक ट्रायंगल है अल्फा बीटा गामा, क्योंकि किसी के ट्रायंगल के जो आपके पास ट्रायंगल का सम होता है इंटीरियर एंगल का, तो वो 180 के इक्वल होता है, यानी ट्रायंगल का जो सम है उसके एंगल का तो वो 180 के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट आपने ये प्रूव करना। आप स्टूडेंट आपका पहला स्टेप आप जब लिखेंगे ये देखते हुए कि किसी ट्रायंगल का जो सम होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180। पहला स्टेप स्टूडेंट आपने करना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180। अब स्टूडेंट आपने ये स्टेप करना है कि गामा पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे है तो लेफ्ट साइड पे जाके राइट पे माइनस होगा, यानी बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गामा। अब स्टूडेंट जो नेक्स्ट स्टेप आपके पास किया गया है कि इसके ऊपर आपने
यहाँ तो ऊपर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो आपने काट दिया हुआ, लेकिन क्योंकि काट का फार्मूला नहीं होता, टेन का रेसिप्रोकल है, तो हम टेन का फार्मूला लेके, तो अब आपने अप्लाई टेन ऑन बोथ साइड। जब आप स्टूडेंट टेन अप्लाई कर देंगे, टेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेन 180 माइनस गेमा, तो स्टूडेंट टेन अप्लाई हो गया। अब जो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप होगा, क्वेश्चन की जो प्रूव करनी है वहां पे हाफ एंगल है, तो इसको भी आप भी इसको डिवाइड करेंगे किस में, हाफ एंगल में। तो डिवाइड बोथ साइड करेंगे स्टूडेंट, अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 10 पाई, 180 को पाई लिखने, पाई बाई 2 माइनस गेमा बाई 2। आपने परेशान नहीं होना, यहाँ पे जो 180 है वो पाई के इक्वल होता है। अब स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 10 अल्फा बाई 2। अब स्टूडेंट ऐसा करेंगे, यहाँ पे आप स्टूडेंट 10 का फार्मूला अप्लाई करेंगे। 10 का फार्मूला स्टूडेंट होता है 10 अल्फा बाई 2 प्लस 10 बीटा बाई 2 ओवर 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2 एंड 10 बीटा बाई 2 विच इज इक्वल टू। आप स्टूडेंट यहाँ पे आपने अलाइड एंगल का आपकी बुक के ऊपर मैं बता देता हूँ स्टूडेंट, आपके पास जो पहले में मैं कंसेप्ट दे चुका हूँ, पेज नंबर आपकी बुक पे 318 है। अगर आपके पास 10 बाई 2 माइनस गेमा बाई 2 हो, यानी आपके पास 10 पाई बाई, तो ये आपके स्टूडेंट कॉट थीटा के इक्वल होता है, तो यानी आपके पास स्टूडेंट हो जाएगा कॉट गेमा बाई 2। इसके अलाइड एंगल का यूज किया है, यहाँ पे मैंने बड़ी डिटेल से किया है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट ऑफ जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री डेंटिस्ट थे वहाँ पे मैंने डिस्कस डिटेल किया था। अब स्टूडेंट 10 अल्फा बाई 2 प्लस 10 बीटा बाई 2 ओवर 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉट गेमा बाई 2। अब स्टूडेंट क्योंकि ये पाई बाई 2 हो या 3 पाई बाई 2, तो वो 10 क्या होता है, उसके जो को रेशियो चेंज होती है, अगर पाई या 2 पाई हो तो वहाँ पे अपनी को रेशियो चेंज नहीं करता। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मौजूद होगा, आप उसमें देख सकते हैं। अब स्टूडेंट क्योंकि क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कॉट में, तो हम 10 को ब्रेक करेंगे, क्योंकि 10 का जो फार्मूला होता है वो होता है 1 ओवर कॉट। अब स्टूडेंट इसको आप ब्रेक कर दें, ये स्टूडेंट है 10 अल्फा बाई 2, तो इसको आप लिखेंगे 1 ओवर कॉट अल्फा बाई 2 प्लस 1 ओवर कॉट बीटा बाई 2 ओवर 1 माइनस, यहाँ पे भी कॉट अल्फा बाई 2 और कॉट बीटा बाई 2, 1 ओवर कॉट अल्फा बाई 2 और कॉट बीटा बाई 2। अब स्टूडेंट आपके पास नेक्स्ट स्टेप जो होगा उसमें आपने स्टूडेंट एलसीएम लेना है। तो स्टूडेंट जब आप एलसीएम लेंगे, कॉट अल्फा बाई 2 इक्वल टू आपने इसी तरह लिखना है कॉट गेमा बाई 2। अब स्टूडेंट आपने यहाँ पे कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई, फर्स्ट स्टेप में स्टूडेंट आपने ये वाला एलसीएम लिया यहाँ पे, तो अब स्टूडेंट आपके पास जो बच जाएगा कॉट बीटा बाई 2 प्लस कॉट अल्फा बाई 2। अब स्टूडेंट इसी तरह आपने यहाँ पे एलसीएम ले लेना इसका, कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2, इस वैल्यू का स्टूडेंट आपने एलसीएम लिया है। तो आप क्योंकि ये वैल्यू जो 1 से मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 माइनस 1, तो इज इक्वल टू स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा कॉट गेमा बाई 2। अब स्टूडेंट आपने देखना है क्योंकि ये डिवाइड में है, ये दोनों सेम वैल्यू हैं, तो ये स्टूडेंट आपके पास कैंसिल हो जाएंगी। आपके पास स्टूडेंट बच जाएगा, ये वैल्यू बचेगी और एक ये, यानी कॉट, आप इसको रेंज करके लिखने अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2। अब स्टूडेंट अब आपने ये वैल्यू लिखनी है कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 माइनस 1, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट गेमा बाई 2। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, यहाँ पे इस स्टेप को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे फर्क करें आपके 1 है, तो आप ये आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई होगा,
उसके बाद स्टूडेंट जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, अब स्टूडेंट इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को करते हैं इससे कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगी कॉट गेमा बाई 2 इनटू कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 माइनस 1। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने स्टूडेंट क्या करना है, कॉट गेमा बाई 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये स्टूडेंट आपके पास जाएगा कॉट अल्फा बाई 2 प्लस कॉट बीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉट अरेंज करके लिखने अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2, यानी ये दो के साथ कॉट गेमा बाई 2 मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा कॉट गेमा बाई 2 माइनस कॉट गेमा बाई 2, यानी ये कॉट सारा पहले इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये कॉट स्टूडेंट 1 के साथ मल्टीप्लाई होके आपके पास ये आए। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप पे आपने कॉट गेमा बाई 2 माइनस हो रहा है तो इस साइड पे आपके प्लस होगा, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 माइनस है तो स्टूडेंट हो जाएगा कॉट गेमा बाई 2 इज इक्वल टू ये सारा आप लिख लेंगे कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 कॉट गेमा बाई 2। अब स्टूडेंट आप देखें यही जो हमने प्रूव करना था स्टूडेंट कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 कॉट गेमा बाई 2 ये, और यहाँ पे था कॉट अल्फा बाई 2 कॉट बीटा बाई 2 और कॉट गेमा बाई 2, तो ये स्टूडेंट हमने इसकी दोनों साइड जो थी वो प्रूव की। अब स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो है क्वेश्चन नंबर 13। उसमें करना हमने ये है कि यहाँ पे जो डिवाइड हो रही है उसमें डिवाइड नहीं होंगे, कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस कॉट गेमा, इस तरह का क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, उसमें सिर्फ सेम मेथड के साथ हम लेके चलेंगे, इसको अच्छी तरह समझना है तो वो आपके लिए बड़ा आसान होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं स्टूडेंट। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 13 भी अल्फा बीटा गेमा इज इक्वल टू 180। अगर हमारे पास अल्फा बीटा गेमा 180 के इक्वल है तो हमने ये प्रूव करनी है कॉट अल्फा कॉट बीटा कॉट गेमा और कॉट गेमा कॉट अल्फा इज इक्वल टू 1 के होगा, यानी ये लेफ्ट और राइट आपके पास अगर गिवन हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, यहाँ पे गेमा प्लस है तो माइनस होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गेमा। अब स्टूडेंट आपने अप्लाई करना है 10 बोथ साइड। अब स्टूडेंट हम 10 अप्लाई करेंगे, यहाँ पे 10 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 10 180 माइनस गेमा। अब स्टूडेंट आपने 10 का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है बोथ साइड, तो यह आ जाएगा 10 अल्फा प्लस 10 बीटा ओवर 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा। जहाँ पे स्टूडेंट 10 का और यहाँ पे आपने याद रखना है कि 10 पाई माइनस गेमा हो यूजिंग अलाइट एंगल, तो यहाँ पे स्टूडेंट ये होगा 10 माइनस 10 गेमा के इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट। तो अब स्टूडेंट आपने ये या फार्मूला अप्लाई करें तब ये आएगा, लेकिन आप ज़्यादातर यूज़ करें कि अलाइट एंगल का यूज़ होगा। अब स्टूडेंट क्योंकि क्वेश्चन हमने प्रूव करना है कॉट की फॉर्म में, तो 10 को हम ब्रेक करेंगे उसके रेसिप्रोकल में, तो 1 ओवर कॉट अल्फा प्लस 1 ओवर कॉट बीटा ओवर 1 माइनस 1 ओवर कॉट अल्फा 1 ओवर कॉट बीटा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में आपने एलसीएम लेना है कॉट अल्फा कॉट बीटा ऊपर भी और यहाँ पे दूसरी साइड है, तो यहाँ पे ऊपर आप स्टूडेंट पहले ऊपर आप स्टेप लेंगे कॉट अल्फा कॉट बीटा, जहाँ पे स्टूडेंट एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा हो जाएगा, कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा इक्वल टू आपने स्टूडेंट ये करना है माइनस 1 ओवर कॉट गेमा। यहाँ पे भी स्टूडेंट आपने रेसिप्रोकल। अब स्टूडेंट यहाँ पे -1 ये एलसीएम लिया आपने, आप नीचे वाली साइड पे जब एलसीएम लेंगे यहाँ पे भी आ जाएगा कॉट अल्फा कॉट बीटा। अब स्टूडेंट कॉट अल्फा कॉट बीटा एलसीएम आने के बाद अब स्टूडेंट आपके पास ये बच जाएगा कॉट अल्फा कॉट बीटा कॉट अल्फा
कॉट बीटा -1 इज इक्वल टू -1 ओवर कॉट गेमा। अब स्टूडेंट आपके पास कॉट अल्फा, कॉट बीटा, कॉट अल्फा, कॉट बीटा, ये दोनों वैल्यूज आपके पास कैंसिल हो जाएंगी। अब स्टूडेंट आपके पास जो बच जाएगा, एक ये वैल्यू बचेगी और दूसरी ये वैल्यू बचेगी। तो स्टूडेंट आ जाएगा कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा ओवर कॉट अल्फा कॉट बीटा -1 इज इक्वल टू -1 ओवर कॉट गेमा। अब स्टूडेंट आपने यहाँ पे माइनस है तो स्टूडेंट आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे इस वैल्यू को और यहाँ पे ये सेट पे आके मल्टीप्लाई होने के बाद कॉट के मान मल्टीप्लाई करेंगे कॉट अल्फा से, कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। और 1 को स्टूडेंट आपने यहाँ पे -1 था, इसको आपने इसे मल्टीप्लाई कर देना है कॉट अल्फा कॉट बीटा -1। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में आपने कॉट अंदर मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्टूडेंट ये आ जाएगा कॉट अल्फा। अब यहाँ पे कॉट गेमा को करें, कॉट गेमा लिखना है, कॉट अल्फा कॉट गेमा प्लस कॉट बीटा कॉट गेमा, यानी ये गेमा अंदर मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पे -1 होगा स्टूडेंट, माइनस कॉट अल्फा कॉट बीटा, ये माइनस और माइनस प्लस होके 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, ये वाली वैल्यू माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगी और इसे हम अरेंज करके लिख लेंगे। पहले आपके पास कॉट अल्फा कॉट बीटा, पहला स्टेप मैंने क्या किया, माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो गया। अब स्टूडेंट उसके बाद अल्फा बीटा बीटा गेमा लिख लें, कॉट बीटा कॉट गेमा, उसके बाद अल्फा बीटा बीटा गेमा और तीसरा होता है गेमा अल्फा। यहाँ पे आप ये कॉट गेमा और कॉट अल्फा इज इक्वल टू 1। अगर स्टूडेंट आप देखें तो हमने ये प्रूव करना था कॉट अल्फा कॉट बीटा कॉट गेमा प्लस कॉट गेमा कॉट अल्फा इज इक्वल टू 1। यही क्वेश्चन हमने प्रूव करना था। ये क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन नंबर यहाँ था 12 और 13, ये बोर्ड के वाले से बड़े इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर पेपर में आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 जो आपका 10.2 का है ट्रिग्नोमेट्री का। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं 13, 10.2 क्वेश्चन नंबर 14 है। तो स्टूडेंट आप इसमें क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ कि आपने एक्सप्रेस दी फॉर्मिंग, यानी r sin into थीटा प्लस फाई, यानी r sin into थीटा प्लस फाई और जो टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल मेजर थीटा, यानी आपने थीटा और फाई इस फॉर्म में मेजर करना है कि वो किस में हो, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन थीटा और फाई फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हो। अब पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं। स्टूडेंट मैं फर्स्ट पार्ट इसका ले लेता हूँ, 12 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा, 12 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा। इसका पहला पार्ट का स्टूडेंट उसने ये क्वेश्चन के अंदर आपने गौर से समझना है कि r sin into थीटा प्लस 5 हो तो थीटा या फाई इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। सॉल्यूशन के लिए स्टूडेंट आप सबसे पहला स्टार्ट करेंगे, लेट करना है r, यानी ये जो 12 होगा, अगर स्टूडेंट यहाँ पे sin थीटा है तो उसकी जगह आप r cos फाई लेट करेंगे, r cos फाई। अगर आपके पास स्टूडेंट थीटा है तो उसकी जगह आपने फाई की फॉर्म लेट करना है। अगर फाई होगा तो स्टूडेंट आपने sin करना, लेकिन चेंज हो गया, अगर sin है तो स्टूडेंट आपने cos करना है, अगर स्टूडेंट आपके पास cos होगा तो आपने करना है sin। तो अब स्टूडेंट आपने 12 किया, 12 इज इक्वल टू r cos 5, तो यहाँ पे स्टूडेंट 5 किसके इक्वल करेंगे, 5 इज इक्वल टू r sin 5। थीटा होगा तो 5 में, और उसका अगर आपके पास cos होगा तो sin करेंगे, sin होगा तो cos करेंगे। ये स्टेप इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना है, क्योंकि उसने ये दिया है कि थीटा प्लस 5
थीटा और फाई की फॉर्म में ऐसे मैयत करें और वो किसके अंदर लाई कर रहा हो, क्वाड्रेंट फर्स्ट के अंदर। आप स्टूडेंट आपके पास ये इक्वेशन 1 का नाम दे दें, 12 इज इक्वल टू आर कॉस फाई, इक्वेशन 1, एंड एफ इज इक्वल 5 इज इक्वल टू आर साइन, तो इक्वेशन 2। अब भी गौर से देखना, आपने इस इक्वेशन 1 और 2 के पहली साइड को ऐड भी करना है और स्केयर भी करना है। इन दो साइड को 12 का स्केयर कर लेंगे प्लस 5 का स्केयर, लेफ्ट हैंड का स्केयर। यहाँ से राइट हैंड साइड को आप ऐड भी करेंगे और उसका स्क्वायर भी करेंगे, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 आ जाएगा। आप स्टूडेंट 12 का स्क्वायर आपने कर लेना है 144 प्लस 25। यहाँ से इन दोनों में से आपने आर स्क्वायर ले लेना है कॉमन, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5। आप स्टूडेंट वी नाउ दैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। इस सारे की जगह स्टूडेंट आपने पुट कर देना है 1। इनको जब ऐड करेंगे तो 169 इज इक्वल टू आर स्क्वायर इनटू 1, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट आर स्क्वायर इज इक्वल टू 169। तो टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड जब आप स्टूडेंट लेंगे आर स्क्वायर यहाँ पे भी और 13 का स्क्वायर कैंसिल होने के बाद r is equal to 13 plus 13 because lie in the first quadrant। अब स्टूडेंट आपने ये पहला r फाइंड कर लिया, यहाँ पे देखो ये चाहिए था r की वैल्यू आपने फाइंड की 13। अब स्टूडेंट जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें आपने इक्वेशन 1 और आपने यानी 2 डिवाइडेड बाय 1, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 यानी 2 को आपने किस पे डिवाइड करना है 1 पे, तो आप 2 लिखें 5 इज इक्वल टू आर साइन 5 और उसी तरह उसकी लेफ्ट और राइट 5 ओवर 12 आएगा और यहाँ पे आर cos 5 ये आ गया स्टूडेंट। अब आप स्टूडेंट आपने आर और आर क्या कर देने हैं कैंसल, तो आपके पास 5 ओवर 12 ये साइन और cos साई बन जाएगा आपके पास tan साई। अब स्टूडेंट आप साई आपका इधर ही रहेगा तो tan हो जाएगा इनवर्स, तो साई इज इक्वल टू tan इनवर्स 5 ओवर 12। अब स्टूडेंट आपने जो वैल्यू फाइंड करना थी आपके पास साई की भी थीटा के फॉर्म में गिवन है, तो इस ये वाला क्वेश्चन लिखेंगे आर साइन इंटू थीटा प्लस 5। आप स्टूडेंट इसके अंदर आप वैल्यू पुट करेंगे, आर की जो वैल्यू है वो स्टूडेंट आपके पास 13 थीटा और आपके पास जो आपने 5 फाइंड किया है वो है tan इनवर्स 5 ओवर 12 5 ओवर 12 इस तरह का। आप स्टूडेंट इसका एक पार्ट और करते हैं, पार्ट नंबर 2 देखते हैं इसका। स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 2 है 3 साइन थीटा और आपके पास है -4 cos थीटा, -4 cos थीटा। इस क्वेश्चन के अंदर भी स्टूडेंट आपने वैसे ही लेट करना जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 करेंगे, साइन थीटा है तो इसकी जगह r cos 5 करना है, r cos 5। यहाँ पे -4 cos है तो आपने r sin 5 करना, माइनस है तो माइनस का साइन होगा। ये स्टूडेंट आपके पास इक्वेशन आ गई 1 r करना था तो r cos 5 इक्वेशन 1 एंड -4 इज इक्वल टू r sin 5 इक्वेशन 2 बना। अब स्टूडेंट उसी तरह आपने करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड का स्केयर इसकी लेफ्ट हैंड स्केयर के साथ ऐड भी करना, स्केयर भी इसकी राइट और इसकी राइट दोनों को आपने स्केयर भी करना है, यानी 3 का स्केयर करेंगे प्लस इंटू -4 का स्केयर, यहाँ पे करेंगे और cos स्केयर 5 प्लस r स्केयर sin स्केयर 5। अब स्टूडेंट जो आपने करना है इसका 3 का स्केयर आ जाएगा 9, 4 का स्केयर 16 इज इक्वल टू, इन दोनों में से स्टूडेंट आपने r स्केयर कॉमन ले लेना। वी नो दैट cos sin के अल्फा प्लस cos के बीटा इसकी जगह 1 पुट करेंगे, इन दोनों को स्टूडेंट आपने ऐड करना है तो 25 r स्क्वायर इंटू 1
स्टूडेंट आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब आपने स्टूडेंट अंडर रूट बोथ साइड लेंगे तो r इज इक्वल टू 5 पॉजिटिव 5 बिकॉज लाई इन दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब स्टूडेंट जो नेक्स्ट स्टेप होगा, आपने इक्वेशन 2 को 1 पे करना सेम स्टेप के साथ है, यानी 2 डिवाइडेड बाई 1। यदि 2 को किस पे डिवाइड करेंगे, 1 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा r sin phi और r cos phi। दूसरी साइड को डिवाइड करेंगे -4/3 और r से स्टूडेंट होगा कैंसिल, तो sin phi और cos phi की जो स्टूडेंट वैल्यू होती है वो होती है tan phi इज इक्वल टू -4/3 और tan phi यहाँ पे रहेगा स्टूडेंट, तो tan हो जाएगा इनवर्स -4/3। हाँ स्टूडेंट, आपने इस वैल्यू के अंदर आपने पुट कर देनी है r sin इंटू थीटा प्लस फाई। स्टूडेंट r की वैल्यू आपके पास आई है 5 पुट करेंगे, sin थीटा प्लस फाई की जगह tan इनवर्स -4/3 जो हमने प्रूव करना था। बाकी स्टूडेंट पार्ट में आपने करने हैं खुद। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई मसला है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।